क्रिकेट जगत में मानिए एक तहलका समझ गया है। अभी नए कानून लागू भी नहीं हुए थे। आईसीसी ने कहा था कि सलाइवा बैन रहेगा और कुछ और चीज़ों पे विचार विमर्श हो रहा था। उधर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जाना था इंग्लैंड और वहाँ पे एक पूरी सीरीज़ खेलनी है उन्हें। और जो खबर अभी आ रही है वहाँ से पहले उनके 3 क्रिकेटर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। वो थे हैदर अली, हारिस रऊफ़ और शादाब खान। उसके बाद 7 और प्लेयर्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं जो सब कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी 10 पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके टेस्ट लिए गए हैं। और जो इंग्लैंड के लिए जो टूर के लिए अब वो जून 25 को उनको रवाना होना था, उसका क्या होगा? क्या इंग्लैंड की टूर हो पाएगी? क्या पाकिस्तान वहाँ जाकर खेल पाएगी? ये तमाम प्रश्न अब उठ रहे हैं। जो बाकी 7 खिलाड़ी हैं जिनके नाम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहर किया है, जो प्रेस रिलीज़ में उन्होंने बताया, वो हैं काशिफ भट्टी, मोहम्मद हासनैन, फ़खर जमा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफ़ीज़, वहाब रियाज़, इमरान खान। ये 7 प्लेयर्स हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसमें जो टीम मश्योर है, मलंग अली, वो भी उन्होंने उनका पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है। सिर्फ एक नई खबर आ रही है कि मोहम्मद हफ़ीज़ ने एक दूसरा टेस्ट कराया था और वो नेगेटिव निकला है। इसकी उनको खुशी है। हालांकि मोहम्मद हफ़ीज़ खुद एक अलग सी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान कप्तान और अब कमेंटेटर रमीज़ राजा ने ट्वीट किया था कि मोहम्मद हफ़ीज़ को खुद अब रिटायर कर देना चाहिए क्योंकि उनका समय ख़त्म हो गया है। मोहम्मद हफ़ीज़ ने ज़ाहिर सी बात है इस पर गुस्सा जताया था और कहा था कि अगर ये एक निर्णय कोई ले सकता है तो वो खुद लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 10 के 10 खिलाड़ी जो हैं एक साथ इनकी क्या टेस्टिंग पहले नहीं हुई थी? क्या इनको एक साथ किसी कैंप में रखा गया था? ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 खिलाड़ी सारे के सारे पॉजिटिव उन्होंने दिखाया है? कोरोना वायरस जो पॉजिटिव टेस्ट हुआ था उसमें ये सब इनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव निकला है। क्या वो एक साथ कहीं पे थे? कुछ ऐसी बातें हैं जो एक प्रश्न चिन्ह बनकर सामने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को कहा कि ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और जब 10 फिट और यंग एथलीट्स हमारे कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं तो आप सोच सकते हैं कि बाकी लोगों पर उनके दिमाग पे क्या डर होगा और कितना डेंजर होगा उनके सामने। तो जब वो खुद ये ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या क्रिकेट इस समय खेला जाना चाहिए? ये कई सवालिया निशान हैं जो क्रिकेट जगत में ही नहीं, एक खेल जगत के सामने भी ये प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और ये स्क्वाड जो है वो जून 28 को वहाँ पे इंग्लैंड पहुँचेगा और उसके बाद क्वारंटीन में उसको जाना है। ये सारे प्लान वहाँ पे पहले ही से थे। मेरा मानना है कि ये जो सलाइवा बैन आईसीसी ने अनाउंस किया था कि आप क्रिकेट के बॉल पर सलाइवा नहीं लगाएंगे, यानी थूक नहीं लगाएंगे। थूक क्यों लगाया जाता है? कि बॉल को एक साइड शाइन रखना। वो इसलिए ताकि ख़ास तौर से पेस बॉलर्स को जब रिवर्स स्विंग लेना होता है तो एक गेंद की जो साइड है वो शाइनी रखते हैं और वो चमकता रहता है, और दूसरा जो है वो डिटेरियोरेट करता जाता है, यानी उसकी हालत ख़राब होती जाती है। तो वो रिवर्स स्विंग होता है, उनको उससे सहायता मिलती है, विकेट्स मिलते हैं। स्पिन बॉलर्स का कहना है कि ऐसा करने से उन्हें हवा में मूवमेंट मिलती है। तो अगर आपने ये सलाइवा बैन लगा दिया, और जैसे आईसीसी ने कहा है कि उन्होंने बैन तो लगा दिया है लेकिन ये भी टेम्प्रेरी है, और इसके एवज़ में अगर कोई टीम ज़्यादा वायलेट करता है, ये रूल तोड़ता है, तो 5 पेनल्टी पॉइंट्स बैटिंग साइड को जाएगा। इंजमामुल हक जो खुद पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन हैं, पूर्व कप्तान हैं, उनका कहना था और अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने बात ये रखी कि इसका क्या फ़ायदा सलाइवा बैन का, जबकि आप पसीना अलाउ कर रहे हो लेकिन आप सलाइवा पे आपने बैन लगा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे रखोगे स्लिप कॉर्डन में? क्या 6-6 फुट की दूरी पे लोग खड़े होंगे? बैट्समैन जब बीच में आएंगे बात करने, क्या 6 फुट की दूरी पे बात करेंगे? कोई बॉलर जब विकेट लेगा और वो खुश होकर दौड़ेगा स्लिप कॉर्डन की तरफ, जैसे अब तक हम देख ही चुके हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाई फाइव्स करते हैं, उसको कौन रोकेगा? और अगर ऐसा होता है तो एक ख़तरा पैदा होता है। अब ये सब बातें इंज़माम ने कुछ पहले कही थी
और उसके ठीक बाद अब आप देखिए पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं। अगर हफीज़ को क्लियर कर दिया जाता है तो चलिए 9 हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से ये इंग्लैंड टूर हो, ये स्क्रैप ना हो, इसको ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे भी बाहर खेलने के मौके उनके कम हो गए हैं और बाकी टीम्स वहाँ पे आना पसंद नहीं करती हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये बहुत प्रेस्टिजियस टूर है और ये मत भूलिए कि जो बायो सिक्योर बबल जिसको कहते हैं, जो नए कंडीशंस में जहाँ क्लोज डोर होगा खेल, वो वेस्ट इंडीज़ अब जुलाई 8 को इंग्लैंड में खेलेगी और वो जो टेस्ट मैच खेलेगी वो बड़ा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि वो पहली बार ऐसा होगा कि कोई टीम एक दूसरी टीम के साथ इंग्लैंड में या कहीं भी एक बायो सिक्योर बबल में एक टेस्ट मैच होगा जहाँ पे ये नए कानून लागू किए जाएंगे। और तब हम लोग ये सब देख पाएंगे कि ये किस हद तक ये वैलिड रहेगा, किस हद तक ये इफ़ेक्टिव रहेगा और कैसे प्लेयर्स रिएक्ट करेंगे। ये भी मत भूलिए कि 3 वेस्ट इंडीज़ के की प्लेयर्स इस टूर पे नहीं गए हैं और उसमें हेटमायर का नाम सबसे आगे है और वो उनका बहुत ही ख़ास खिलाड़ी है। वो जाहिर सी बात है उनके पर्सनल कारण थे और वो उनकी फैमिली परेशान थी और ये 3 और जो बाकी 2 और प्लेयर्स हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। तो ये देखना होगा, टेस्ट केस होगा कि ये वेस्ट इंडीज़ जब इंग्लैंड के साथ खेलेगी तो एक नए कंडीशन में एक नया हिस्टोरिक मोमेंट भी होगा। लेकिन इस तमाम दायरे में एक बात सामने आती है कि ये जो कोरोना वायरस का जो थ्रेट है प्लेयर्स को, ये बहुत रियल है, ये और इससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता।